जौहर, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। और मेरे दाई साइड में एक स्टोरी है सफलता की, और बाई साइड में भी एक कहानी है सफलता की, सक्सेस की। ये है परिवार फतेहपुर शेखावाटी के पास में, रामगढ़ शेखावाटी से, और ये है चूरू से। सबसे पहले चूरू से शुरुआत करते हैं। जी, आपका नाम? रणजीत कुमार लुगरिया। रणजीत जी, आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ? हाँ जी, मेरी बेटी है प्रिया, इसका सिलेक्शन हुआ है। ये CLC शिकर में पढ़ रही है और इस साल इसका 2025 में 2025 में। हाँ, कौन सा अटेम्प्ट रहा? अटेम्प्ट 3rd। आपको कैसे ये हुआ कि भाई CLC में जाना चाहिए? कोचिंग तो और भी बहुत सारी। और शुरू से ऐसा विश्वास करके आए थे, CLC के अंदर सिक्योरिटी है, बच्चों के अंदर उनका हॉस्टल वगैरह है, इस हिसाब से हम यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर से बच्चों को यहाँ पे रखा जी। सिक्योरिटी के साथ साथ क्या कुछ चीजें आपने देखी हैं आने से पहले, क्या बताएं? उन्हें यहाँ का कल्चर देखा, माहौल देखा, यहाँ की सरकार, इनको बच्चों के साथ लगाव देखा, इनको आध्यात्मिक गतिविधियों से भी रूबरू करवाते हैं। रोज सुबह शाम इनको वो हनुमान चालीसा। आपके गांव में कोई पहले भी डॉक्टर? हमारे परिवार में मेरे 2 नाती है जो 2024 में यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं CLC। हाँ, एक बाड़मेर है, एक हनुमानगढ़ है। तुम्हारा क्या नाम है? प्रिया। प्रिया, कौन सी कॉलेज में? जामनगर, गुजरात। जामनगर, भावनगर के पास। जी सर। बंदरगाह है बेटा? क्या सर? भावनगर बंदरगाह हाँ है। जी सर, यस सर। समुद्र के पास उठती लहरों के बीच जो सिलेक्शन होने से पहले का डर था, उसको किस तरह से उन लहरों में देख? बहुत पहले तो जब पेपर हुआ था, जब तो हमारी उम्मीदें भी छूट गई थी बिल्कुल। मतलब हम तो ऐसे हो गए थे, मतलब सिलेक्शन भी दूर दूर तक नहीं, पर जब रिजल्ट आया, रैंक देखी, मतलब ऐसा हुआ कि हाँ, CLC पे जो भरोसा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। मतलब जो हमने पेपर में जो हमारे नंबर आते थे, उस हिसाब से हमने जो तैयारी की थी वो साथ में रिजल्ट लेके आई है हमारा। यानी कि आपके लिए ये विजय उत्सव वाकई एक बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव है सर। क्या कुछ आगे की कार्य योजना आपने बना रखी है कि आगे चलकर हम इस फील्ड में या इस ब्रांच को वो PG करेंगे? PG अभी तो मैंने कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरो में सोचा था कि मतलब ये सबसे अच्छी जो भी मुझे बहुत लगती है समाज सेवा करने के लिए भी। एक जो मेन आजकल की जो मेन टॉपिक चल रहा है न्यूरो का, उसमें PG करने का आगे सोचा था। चूरू गांव है, माता जी इनके साथ हैं। आपका क्या नाम है? सरोज। सरोज जी, कभी इन्होंने बताया कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे समस्या? स्ट्रेस नहीं, ये पहली बार जब यहाँ कोचिंग में आई तो विजय उत्सव हो रहा था, तब ये रात को रोई। मैं कि बेटा रो क्यों रही है? कह मम्मी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं कि बेटा फर्स्ट साल है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। पिछले साल हमने इसको सोचा आयुर्वेदिक दिला देते कि मम्मी मेरे को 1 साल और दो आप, तो मैंने तो कह दिया बेटा आयुर्वेदिक ले ले, दूसरी साल हो गई, नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। फिर पापा को कहा पापा फीस जमा मत कराना, मेरे को 1 साल दे दो। इस साल इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा सर, 1 साल की मेहनत में कामयाब कर दिया। अच्छा, पापा से बात करना चाहेंगे। जब आप फीस जमा करवाने जा रहे थे, उससे पहले इसने रोक लिया, आपको इस पर कॉन्फिडेंस हुआ या फिर कुछ संशय हुआ कि भाई सिलेक्शन यहाँ हुआ है, फीस जमा करा देते हैं, पढ़ाई इधर कर लेंगे? क्या कुछ उस वक्त आपने सोचा? मेरे को इसने ये इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया था, और जब काउंसलिंग वगैरह चल रही थी तो मैं ई मित्र पे जाके और काउंसलिंग के लिए जाके सीट पे बैठ गया। तभी इसका फोन आता है कि पापा आप मेरे को 1 साल और दे दो। मैंने कहा बेटा देख लो, BMS में तेरा नंबर आ रहा है, मैं करवा देता हूँ, और इसके साथ साथ तो आगे करते रहना, तैयारी आ जाएगी। बोले पापा मेरा ये सपना रह जाएगा कि मैं MBBS नहीं हूँ, मेरे को आप 1 साल दे दो, मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। और इसने, मैंने वहां से उठ के कागज वगैरह कर ये बात कहाँ से आई कि सिलेक्शन दे दूंगी? सर वो तो खुद के अंदर मोटिव, मतलब ये सपना यही था कि करनी है MBBS, और उसके अलावा ये जो विजय उत्सव की बात आपकी मम्मी कर रही है, विजय उत्सव के बाद आप जाकर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो विजय उत्सव ने आपके अंदर किस तरह का भाव भरा? वहाँ पे जो हम देखते हैं मम्मी को चुनरी उड़ाते हैं, पापा को साफा पहनाते हैं, ये जो चाव था, मतलब ये सब मन में था कि ऐसा घर वालों के लिए स्टेज पे लेके जाना है उनको, चाहे कुछ भी हो।
ऐसा प्राउड मोमेंट घर वालों के लिए बार बार नहीं आता, इतना बड़ा सम्मान इनको दोबारा नहीं मिलेगा। जो बीएमएस में होके सर और लोग कह देते कि हाँ नंबर कम थे इसलिए बीएमएस लिए, पर एमबीबीएस में अब इनको कोई नहीं कहने वाला कि इसके नंबर कम थे तब ये है, खुद की मेहनत पे मुझे एमबीबीएस मिली है। अच्छा, तो अब ठीक है कि बीएमएस वाला जो आपने स्किप किया वो ठीक रहा। बहुत अच्छा है सर, क्योंकि मेन सपना ही यही था, मुझे तो एमबीबीएस करनी है। और इसने एक बात कही थी, मैंने कही थी इसको कि बेटा ये ऐसा नहीं हो रहा तो मैं तेरे को मैनेजमेंट सीट दिला देता हूँ। इसने कहा कि पापा मेरे को सीट खरीदने नहीं है, मेरे को उसको पाना है, अचीव करना है। क्या काम करते हैं? मैं भी मेडिकल फील्ड में ही हूँ, शुरू में एडिशनल सीएमएच ऑफिस में मैं कार्य करता हूँ। मेरी मिसेज है एनम है शुरू में ही, यानी मेडिकल उस लाइन में। मेडिकल में हमारा परिवार में काफी सदस्य है। तो एडिशनल- डॉक्टर हमारे परिवार में पहला डॉक्टर, अच्छा, पहला डॉक्टर है। तो सीएमएचओ ऑफिस में किस पद पर हैं? मैं वार्ड बॉय अच्छा। पद पे कार्यरत हूँ। यानी कि मतलब आप भी मेडिकल लाइन से बेस से जुड़े हुए हैं, और आप जब देखते हैं वार्ड बॉय के रूप में देखा होगा, आपकी जो वाइफ है इन्होंने देखा होगा हॉस्पिटल में कि डॉक्टर्स जिस ग्लोरियस प्रेजेंट्स लेकर जाते हैं, तो अब आपको भी यूं मिलेगा कि मेरी बेटी भी वहां जाए। से मैं सोचता हूँ मेरी बेटी को ऐसा नहीं लगे कि ये पेशेंट ये मेरा अपना है, इसको मेरे को सेवा करनी। ये है चूरू की जो एक डॉक्टर जिसने सफलता को चुना है, सफलता को गढ़ा है, और सफलता को गढ़ने के साथ साथ अपनी सफलता की एक्सपीरियंस दिखाया है। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रखेंगे। दीजिए इजाजत, जोहार।